सो इस वीडियो का एजेंडा क्या है बेसिकली वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे कि हमें करना क्या है। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो मेन चीज़ें उस पर ज़्यादा टाइम इंसिस्ट करूँगा। दैट वुड बी क्वाइट बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूएबल, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द टाइम, राइट। सो बेसिकली आपने थंबनेल ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो हम एफ डी में बेसिकली अगर हम एफ डी करते हैं तो व्हाट इज द रिटर्न दैट वी गेट फ्रॉम द बैंक, दैट इज ओनली 7 to 8%, राइट। अगर मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे कुछ डाउट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से आपको पहले ही क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें, राइट। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 6 lakhs की कैपिटल है, लेट्स अज्यूम किसी के पास 6 लाख की कैपिटल है, और वट एवर द रीजंस है, लाइक अभी मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि मैं आने वाले चाइल्ड प्लानिंग करनी है, या मुझे कुछ ऐसा करना है कि लाइक मैं 10 साल बाद मेरे पास कुछ अच्छा लमसम अमाउंट हो, तो जनरली आदमी आदमी क्या करता है, जनरली आरडी करेगा या एफडी करेगा, राइट। या तो कुछ नहीं आता तो फिर स्टॉक बाय करके खरीद लेता है। बट मैं आपको क्या बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 6 lakhs रुपीज है, राइट, तो अगर आप एफडी भी करते हो 1 ईयर के लिए, तो आपको रिटर्न कितना आएगा? हार्डली 7 to 8%, विच इज मैक्सिमम, राइट। ये आपको ही पता है मैक्सिमम रिटर्न होता है वो। बट उसमें रिटर्न आपको ओवरऑल कितना आ जाएगा? अगर मैं कैपिटल की वाइज की बात करूँ, आफ्टर 1 ईयर अगर आपने अपने एफडी को तोड़ा नहीं है तो, राइट। अगर तोड़ दोगे तो उसमें उतना भी नहीं मिलता है। अगर तोड़ा नहीं है तो आपको कितना मिलने वाला है? 48,000 रुपीज ओनली आफ्टर 1 ईयर। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लाइक बेसिकली इट इज वी आर डूइंग गोइंग टू डू द ऑप्शन सेलिंग इन निफ्टी 50 ओनली, राइट। हम सेम कैपिटल यूज करेंगे, एंड by using and implementing that particular trick, we are ready to get 3.6 lakhs after one. This is the minimum, like on an average मैंने जो कैलकुलेट किया है, जो मैं देखा हूँ, सो ऑन एन एवरेज इतना तो मिलता ही मिलता है। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा कि भाई मेरे को तो ट्रेडिंग में इतना वो सब करना नहीं है, सेलिंग में बहुत पैसा है, ये सब मतलब करना मैं क्या चाहूँ, मतलब कितने बार चार्ट देखना है, इज इंट्राडे ट्रेडिंग, so ये आपका क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू सी द चार्ट इन द होल मंथ? सो गाइस बेसिकली आपको सिर्फ 2 बार चार्ट को देखना है। पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैंने, होल मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार चार्ट को देखना है। एक बार जब मंथ स्टार्ट होता है, फर्स्ट ट्रेडिंग डेट को आपको देखना है, ठीक, फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो भी होता है। दूसरी बार चार्ट आपको देखना है जब मंथ की एक्सपायरी होती है, दैट्स इट, 2 टाइम्स। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई, मुझे तो नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रीफ्रेम कर देता हूँ चीज़ों को। सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि अगर आप 6 लाख का कैपिटल आपके पास होता है, आप अगर एफडी करते हो किसी भी बैंक में, तो आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, जिसमें आपको एंड ऑफ द ईयर 48,000 रुपीज मिलता है। बट मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप करेंगे क्या, निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करेंगे हम, बेसिकली सेम कैपिटल साइज हमारा होगा, और उसके बाद हम रिटर्न कितना लेके जाएंगे? 3.6 lakhs आफ्टर 1 ईयर, विच इज अप्रॉक्स 60 to 70% ऑफ योर एफ डी, राइट। ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमको करना क्या है? हमको महीने में 2 बार हमारे पास टाइम होना चाहिए, 5-5 मिनट का। इतना टाइम तो दे ही सकते हो यार, पैसा कमाना है तो, ठीक है। महीने में 2 बार टाइम होना चाहिए आपके पास, एक बार जब आप पोजीशंस लेंगे, दूसरी बार जब आप प्रॉफिट अपना बुक करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, इस स्ट्रेटेजी में कभी लॉस नहीं होता है, बिल्कुल। इसकी एक्यूरेसी की मैं अगर बात करूंगा तो हाउ मच इट इज एक्यूरेट, सो बेसिकली अगर एक्यूरेसी की परसेंटेज की मैं बात करूँ तो एज पर मी, देखो सिंपल सा फंडा मेरे हिसाब से, इट इज अप टू 80 to 90% एक्यूरेट, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टॉक से कई एक आध महीने हुए हैं जब हमें लॉस पे भी जाना पड़ा है, बट हाँ लॉस लाइक ऐसा नहीं होता है कि आपका 6 लाख का कैपिटल है जिसमें 5 लाख रुपए उड़ जाएगा, नहीं। लॉसेस लाइक आपको कितना हो रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको जो मैंने लॉस देखा है इस स्ट्रेटेजी में, दैट वाज अप टू आई थिंक 60,000 का, ठीक है। बट उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं मार्केट में जो 100% एक्यूरेट होती है, बट स्टिल इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, बहुत अच्छा काम करती है। जस्ट मैं आपको बैक टेस्ट करके थोड़ा सा आइडिया दिला देता हूँ, ताकि आप बाकी चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करके आराम से बैक टेस्ट कर सको, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो देखो,
ये स्टॉकमोक एक एप्लीकेशन होता है बेसिकली। स्टॉकमोक आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वेबसाइट है। ये है स्टॉकमोक की वेबसाइट, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में हमको जो भी निफ्टी, इसमें निफ्टी भी है, फिन निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, तो इसमें अगर हमको पुराने ऑप्शन चेन दिख जाते हैं बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं कि पुराने डेट में जाके हम देख सकते हैं कि वो ऑप्शन चेन में वो स्ट्राइक प्राइस कहाँ पड़ता है। इसमें हमारे पास डेट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, ये देखो यहाँ पर डेट्स टाइम सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हम अपना देख सकते हैं कि वो वाला प्रीमियम पर्टिकुलर कितना भागा, ये वाला प्रीमियम पर्टिकुलर कितना भागा। तो दिस इज बेसिक गुड वेबसाइट है। इसमें 399 रुपये मेरे ख्याल से वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, राइट। और तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं जनरली इसी को यूज़ करता हूँ। दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रोफेशनल वीडियो, मैं नहीं जानता स्टॉक में कौन ही करना, वो मुझे जानता है। आई एम जस्ट यूजिंग इट, सो आई एम टेलिंग लाइक, देखो ऑप्शन चेन देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक वेबसाइट होती है आई चार्ट करके, ठीक है, आई चार्ट, उसमें जाके आप स्ट्राइक चार्ट का बैक हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो, ठीक। चलो बैक टू अवर स्ट्रेटेजी, ठीक है। हमको करना क्या है, जैसे किसी भी महीने कर ले सकते हो आप, लाइक अगर आपकी इच्छा है, जैसे जस्ट सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसी महीने का, जैसे मान लो मैंने जनवरी डाल रखा है, या किसी भी साल का भी देख सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं, इसमें पूरा महीना होता है, ईयर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, तो जो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। जैसे 2022 का देखता है, तो 2022 का या 2023 का, हाँ चलो 2023 का देख लेते हैं पहले। 2023 में जनवरी मंथ का ही देखते हैं, लाइक तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे को आपको आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो भी ट्रेडिंग डे होगा, डजेंट मैटर वो मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, उससे कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे आपका होना चाहिए। फर्स्ट ट्रेडिंग डे हमारे दैट इज ऑफ मंडे, राइट। हमने यहाँ पे मंडे पे आना है। 9:16 में हमको अपना अकाउंट खोलना है, डीमेट का अकाउंट, ठीक है। हमको करना क्या है बेसिकली, निफ्टी का हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे निफ्टी, हम निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जाएंगे। मंथली एक्सपायरी ये नहीं 25 जनवरी की। अब उसके बाद गेम क्या है देखो, उसके बाद हमको करना क्या है बेसिकली, हमको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है मंथली एक्सपायरी में, जो 100 रुपीज़ के आसपास है, राइट। जैसे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है 100 रुपीज़ के आसपास, ये 109 के आसपास, ठीक है। जस्ट सेकेंड, इसको एक 2 सेकेंड आगे बढ़ा लेते हैं। चलो अब देखो, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। एग्जैक्टली ये 100 रुपीज़ के आसपास है। तो हमारा एक स्ट्राइक प्राइस तो हमको मिल गया, कौन सा है वो स्ट्राइक प्राइस, हमारा स्ट्राइक प्राइस है ये, ठीक। ये है पुट साइड का, राइट। दूसरा हमको एक स्ट्राइक प्राइस देखना है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ हो। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ वाला देखते हैं, नीचे नीचे नीचे, देखो नीचे कहीं दिख रहा है, दिख रहा दिख रहा, मंथली एक्सपायरी में देख रहे हो, ठीक है। ये देखो ये 96, तो 18,600 की, सेकेंड, ये देखो ये रही 18,600 की कॉल है। इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। दूसरा आ जाओ यहाँ पर, ये थी 17,700 की पुट थी, ठीक है। ये दोनों का लास्ट एंट्री प्राइस देखो, ये 100 के अप्रोक्स आसपास, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया बेसिकली, कि आपको पहले मंथ के पहले ट्रेडिंग डे में आना है। आपको चार्ट ओपन करना, ऑप्शन चेन, कौन सी ऑप्शन चेन देखनी, मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखनी है। उसमें कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। वैसा नहीं कि एग्जैक्ट 100 ही है, नहीं है तो क्या हुआ, 2-3 रुपये ऊपर नीचे, इट्स मैनेजेबल यार, इतना तो इट्स बट ऑब्वियस, राइट। वो आप कर लेना आराम से, ठीक। उसके बाद दोनों को सेल कर देना। अब मैंने क्या बोला कि 6 लाख से कैपिटल इसमें लगता है बेसिकली, आप चाहो तो 1-1 लॉट से भी कर सकते हो, बट मुझे मेरे हिसाब से आइडियली ये मैंने उनके लिए स्ट्रेटेजी डिफाइंड है जो लाइक हु आर हैविंग द फिक्स डिपॉजिट्स और आरडी करके बैठे हुए हैं 10-10 साल से, उनको अच्छा रिटर्न नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से दे शुड गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स क्वाइट सेफ, सिक्योर, एज वेल एज you are going to get a good reward as compared from the FD in my point of view, राइट। तो आप जस्ट देखो इसको। उसके बाद मेरे को बोला कि 6 लाख मेरे पास है, तो इसको मान लो मैं 4-4 5-5 लॉट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो लाइक इफ आई एम हैविंग द 5 लाख रुपीज़, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं 5-5 लॉट लूँगा। 1 लाख रुपए मैंने अभी भी बचा के रखा है। 1 लाख क्यों रखा है, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, जस्ट रिमेंबर गाइस, जितना कैपिटल आपने डिप्लॉय किया है, राइट, आपको जितना कैपिटल आपने डिप्लॉय किया है उसका एटलीस्ट आपके पास, मतलब मेरे ख्याल से आपको 30% लाइक होना ही होना चाहिए। बिकॉज सी, अगर जैसे 6 लाख आपने डिप्लॉय किया है, तो मैं इसका 30% अगर कैलकुलेट भी करता हूँ, तो कितना आ रहा है, 0.3 इंटू 6 लाख,
1,80,000 के आसपास आपके पास एक्स्ट्रा बिडर होना चाहिए। तो 1,80,000 नहीं दिए तो भी कम से कम, नहीं तो एक एक 20 तो होना ही चाहिए, क्योंकि सेलिंग में आपकी मार्जिन भी ब्लॉक होती है, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 6 लाख है तो 6 लाख का पूरा सेल मार के बढ़ जाए, नहीं, एटलीस्ट 1-1.5 लाख का बजट रखो तो आप 5 लाख रखो, 1 लाख रुपए एटलीस्ट मार्जिन पे आप रखे रख करो, ठीक है। आप अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, नहीं तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन कि क्या पॉइंट्स होते हैं वी शुड टेक केयर व्हाइल वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शन सेलिंग, राइट। सेकंड थिंग, अब देखो, अब उस पर मैंने क्या बोला, पोजीशन 9-17 पे बना ली फर्स्ट ट्रेडिंग डे के बाद, उसके बाद चुपचाप करके चिलैक्स हो जाओ। अब सेकंड कंडीशन क्या, हमें कब आना है दोबारा देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ तब आना है यहाँ पे जब हमको सेकंड टाइम कब आएंगे, जब मंथ की एक्सपायरी होगी, इससे पहले आएंगे। पहला काम हमारा खत्म हो चुका है, हम वापस आ जाए इस पे। अब देखो, इसको आप चाहो तो इस वेबसाइट में एक अच्छा फीचर होता है कि आप ऐसे बढ़ा बढ़ा के एक एक दिन का देख सकते हो कितना क्या चल रहा है। देखो इसमें जैसे 4,000 का प्रॉफिट आ गया, दिख रहा है ये देखो 4,000 का प्रॉफिट दिखाने लगा अगले एक दिन से, ठीक है। तो ऐसे हर एक दिन का बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो कि हाउ, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू जज द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, कि इसकी मूवमेंट कैसी थी, किस प्रकार का मेरे अंदर डेब है, इसने व्यतीत करवाया होगा कि, मतलब कभी कभी लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। तो अगर आप उस चीज़ों से रूबरू होना चाहते हैं काइंड ऑफ कि नहीं, मुझे एकदम देखना है कि कितना डर था मुझे, कितना पास हुआ, कैसे कैसे मैंने किया, तो अगर रूबरू होना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन का बढ़ा के देखते रहो और आपको आइडिया भी लगेगा। आई वुड सजेस्ट फ्री टाइम में हो तो जरूर करना, बिकॉज मेरे कहने पे मत इन्वेस्ट कर दो 6 लाख रुपए यार, ठीक है। आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो, आपका वैसा है, कोई कहता है इन्वेस्ट करो तो वो गलत चीज़ है। मेरे पास एक अच्छी ट्रिक थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप लोगों का भी फायदा हो जाए। लाइक इफ वी आर अर्निंग देन व्हाई कांट यू गाइस कैन, राइट। चलो देखो आगे आ जाओ, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब देखो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कभी इसमें 40,000 का भी लॉस प्रॉफिट दिखाएगा, बट आई टेक ऑन एन एवरेज ऑफ 30,000 आपको जनरली मिलता है, ठीक है। बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, लेकिन मैं क्या बोला, लास्ट एक्सपायरी किस दिन थी, 1 जनवरी की एक्सपायरी का एक्सपायरी डेट क्या है, आई थिंक 27 जनवरी की एक्सपायरी थी, फ्राइडे, नहीं 25 थी, ठीक है। तो 25 को डालो सीधे प्रॉफिट व्हाट यू आर गेटिंग, दोनों का प्रीमियम गल के 0-0 हो गया लगभग लगभग, राइट। सी द प्रॉफिट यू गॉट इज 48,000। सो 48,000 ही क्या था मेरे भाई, ये 48,000 क्या था, कुछ याद है? आपके 6 लाख के एफडी का 1 साल के बाद का रिटर्न था ये। और आपने ये ट्रिक अपनाया जिसके बाद आपको महीने में सिर्फ 2 दिन उठ के ब्रश करके आना था मार्केट में, और आपने ये 1 महीने में निकाल लिया। बोलो बजरंग बली की जय, है ना ट्रिक अच्छी। चलो ठीक है। सेकंड चीज अभी दिखाता हूँ, एक चीज है, जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक है। ये तो हो गया 1 महीने का। अब इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इसमें और भी कितने भी महीने कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इंटरेस्ट हो और अच्छे चेक करने, तो जैसे मैंने इस महीने का जनवरी का तो करके दिखा दिया। एक बीच में मुझे लगता है मैंने जितना दिन देखा, दो दो महीने मैंने 4 साल से मैंने यूज कर रहा हूँ, तो अब 1-2 महीने मैंने देखे हैं जब लॉस गया। एक बार सबसे ज्यादा लॉस हुआ तो मेरा वही लाइक 60 का एक बार मैक्सिमम लॉस देखा है मैंने। और जनरली उसमें भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड आपका लॉस हो रहा है तो सेकंड साइड पता नहीं चलता है। अब जैसे कोई और दूसरा महीना देख लेते हैं, जनवरी के बाद क्या था, फरवरी देख लो चलो। फरवरी में आओ, फर्स्ट ट्रेडिंग मंथ में क्या था, वेडनेसडे था ना, हाँ वेडनेसडे था, 9:17 18 मिनट पे आ जाओ। अब देखो फरवरी की मंथली एक्सपायरी चूज करो, 16-20,000, राइट। क्या बोला है मैंने, 600 के आसपास वाला प्रीमियम को शॉर्ट मार दो, ये रहा 102 वन लॉट। इधर आ जाओ, कौन सा 102, ये रहा वन लॉट। कितने लॉट हम करना है, 5-5 लॉट मारो, 5-6 लाख है ना, 5-5 लॉट मारो। कितना लग रहा है, 5 लाख का मार्जिन लग रहा है, देखो मार्जिन यहाँ पे दिखता है, दिख रहा, ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा क्या, दिखेगा मेरे भाई, ये लो, ठीक है, हो गया। चलो अब ये दिख गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने 5-5 लाख का शॉर्ट मारा था, जस्ट अ सेकंड गाइस।
एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ठीक है, इशू है सिस्टम का, थिंक नेट इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। चलो, शुक्र है, वो तो क्या है, पूरी वीडियो फिर से बनानी पड़ती है मेरे को। चलो, थैंक गॉड। अब देखो इधर आओ। अब देखो मार्जिन कितना लगा था, 4.96 लगा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने क्या बोला, आपने सेल मार दिया, तुमको इच्छा है भाई तो देखते रहो एक एक दिन का, ठीक है। जैसे देखो पिछले दिन का, देखो देखो देखो, एक दे रहा था आपको 26,000 का लॉस, दूसरे 13,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ धड़कन है ना बढ़ जाती है, ठीक है। सो आप, धड़कनें भी बढ़नी है तो देखते रहो इसको, अगर देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो आप। पूरा भागेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बट मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट मंथ को मैं आना है, सेकेंड टाइम मुझे आना है किधर, ये थी एक्सपायरी राइट, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ ये है एक्सपायरी राइट, ये थी एक्सपायरी। 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 9:18 में खुलते, इफ यू वांट यू कैन वेट टिल 3:18। देखो 50,000 मिल गया, चिल करो। दो 2 साल की एफडी की रिटर्न तुम्हें 2 महीने में मिल गया। तो मेरे भाई इसी तरह आप किसी भी मंथ का बैक टेस्ट करते रहो। मैं अब हर महीने का तो करके दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़, आप किसी भी महीने का देखना, 1-2 महीने हैं ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला ना 80%, 1-2 महीने हैं जिस दिन आपके लॉसेस भी हुए हैं इसमें, बट ऐसा नहीं है कि छला का छला फूट गया आपका। उसका भी तरीका होता है। लाइक देखो, अगर सिंपल सी बात है कि अगर दोनों स्टैक प्राइस 100 पे, तो एक अगर जीरो पे आ गया और मान लो वन साइडेड मूवमेंट हो गया मार्केट में, 1,500-1,500 का फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा साइड वाला अगर 200-250 रुपए भी चला गया, ठीक है, तो आप रिस्की कब हो जाएगा मामला, जब वो 300 के आसपास होगा। जब वो 300 के आसपास होता है तब आपको वन साइड तो जीरो पे आसपास होगा, लेकिन 7 या 8 पे होता है, लेकिन दूसरा साइड वाला 300 के आसपास होता है। तो उस समय वो मामला रिस्की हो जाता है। तो उस समय हमें क्या होता है कि हमें बेटरली एग्जिट करना पड़ता है। बट दिस केस एंड सिनेरियो हैज हैपेंड ओनली कपल ऑफ मंथ्स इन, आई थिंक 2-3 साल के बैक टेस्ट डेटा में मैंने जितना देखा है, सिर्फ 2-3 ही महीने, 2 महीने ही आए हैं बस, ठीक है। और उसको भी आप मार्जिन, मतलब एक साइड का प्रॉफिट होता है तो दूसरे साइड का लॉस ज़्यादा नहीं हो पाता। तो जनरली आपको जो लॉस होता है वो बेसिकली आप 25-30 हज़ार में थोड़ा सा स्मार्ट एक्टिविटी करोगे तो 25-30 हज़ार रुपये में निकल जाओगे। सो इनिशियली देखो, अभी ये बेसिक से ट्रिक है, आप इसको बैक टेस्ट करो। उसके बाद इसमें भी एक कस्टमाइज्ड फॉर्म है कि आपको अगर कभी ज़्यादा लॉस होता है तो उसमें कैसे होता है। एक तो सिंपल हैक मैंने बता दिया कि अगर दूसरे साइड का प्रीमियम 300 के आसपास चला जाता है, आसपास इनसे 300 टच होना चाहिए, ये नहीं कि 260 पे चला गया और फिर परेशान होने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, मत हो परेशान, वो आएगा ही आएगा नीचे। इन केस वो 300 होता है तो उसके बाद आपको बेटर यही होता है कि आप बेटर करके एग्जिट कर लो अपना एक साइड का पोजीशन, दूसरे साइड की जो कोई प्रॉफिट बुक कर लो, और दूसरे साइड की जो पोजीशन होती है उसमें आप लॉट को कम कर दो, अपने लॉट साइज को कम कर दो, ये होता है, ठीक है। और फिर उसमें भी एक सेकंड ट्रिक भी है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपका प्यार बना रहा, अच्छे कमेंट्स आए, लाइक्स आए, तो डेफिनेटली वी विल गो अहेड विद द सेकंड सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। चलो, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, कितने भी दिन का देखो, कितने ही महीने का देखो, आपको दिखेगा ही। रैंडमली देखो, अगर चाहो तो कब का कर दूँ, क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। चलो 2022 में देख लेते हैं, कौन सा महीना देखो, कुछ भी देख लो यार, जून देख लो। चलो, फर्स्ट वेडनेसडे 9/17 पे आ जाओ, ये लो निफ्टी, जून 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 30 जून एक्सपायरी थी। 100 वाला प्रीमियम पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये रहा। हाँ ठीक है, 100 थोड़ा आगे बढ़ लो, 100 का ही चाहिए तो 18 पे आ जाओ ना। अब देखो, ये आ गया 100 वाला, चल इधर आ जाओ, चल ठीक है। 5-5 लॉट कर देता हूँ, 5-5 कितना कैपिटल यूज है, 4,78,000 रुपये, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप रूबरू देखो देखो देखो, ये लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, बट मैं डायरेक्टली जाऊँगा। कब एक्सपायरी इसकी, मंथ एक्सपायरी है 33 थी, देखो 9:18 पे 40,000 रुपये ये दे रहा है आपको, बट स्टिल आपको वेट करना है 3:18 तक। मैं जल्दी 3:18 तक वेट करता हूँ, सिर्फ 50,000 मिला ना, चलिए करो ब्रो।
एंड थैंक्स मी लेटर। एफडी वेफडी में पैसा निकालो, चुपचाप इसमें रखो। ऐसे ही चाइल्ड, देखो सिंपल सा फंडा, आपको चाइल्ड प्लान करना है, बच्चा 10 साल बाद बड़ा होगा, पढ़ाई करवानी उसकी या कुछ भी करना, उसकी शादी करनी, बट बच्ची उसकी शादी करनी है, तो लाइक यू कैन गो विद दिस थिंग्स ना। आप 5 लाख रुपए एफडी करके रखे हो, क्या मिलना है उसमें कि 10 साल बाद वो दुगना हो जाए? अरे तो इसमें डाल दो ना प्रभु महादेव, इसमें डाल दो, इन्वेस्ट करो अच्छे से, हर महीने आप कमाते जाओगे, उसके बाद वही कैपिटल को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो, लॉट साइज कैसे क्या करना, दैट इज समथिंग एल्स। फंड एलोकेशन और फंड मैनेजमेंट की बात होती है, वी विल डिस्कस इन सम लेटर अदर वीडियोस, राइट? अभी जो था वो आप देख लो, और यही है बेसिक सी ट्रिक गाइस, और आप उसको यूज करो, एंड डेफिनेटली मैं तो कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिटेबल स्टेट, दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। और अच्छा लगे तो बताइएगा, और कमेंट करिए, लाइक करिए, वी विल सी नेक्स्ट आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ मैं, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंड विशिंग यू हैप्पी राखी विच इज कमिंग वेरी सून। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय।